कुछ होता बता रहा है, शायद आप हमारी बात को समझ ही नहीं पाए, शायद आप हमारी बात को समझ नहीं पाए, इसलिए आपने तर्क रखा है। हमने जब महत्व दिया है तो यही दिया है, जब बहुत तोड़ी तब क्रोध नहीं था कि भाई, जब बहुत तोड़ी तब क्रोध नहीं था, एक उल्टा है तो क्रोध है। इसका कारण क्या है? तो यहाँ बहुत कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? बताएं कैसे मान लो बहुत टूटी तब क्रोध नहीं हुआ, ध्यान रखें। एक टूटा तो क्रोध है। तो यहाँ बहुत का महत्व ज्यादा है कि एक का महत्व ज्यादा है? हाँ साथियों, सुंदर संवाद आप सभी लोग सुन रहे हैं प्रशांत जी का और लक्ष्मण जी का। प्रशांत जी की भूमिका में आप सभी लोग परिचित हैं। हमारे आदरणीय पूजनीय श्री राम बाबू जी द्विवेदी मयंक जी, जो आप बहुत अच्छे अपने आप में वक्ता हैं, भागवताचार्य हैं, और आज आप इस रूप में देख रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी की भूमिका में हमारे आदरणीय लखन जी त्रिपाठी उन्नाव शुक्लागंज और लक्ष्मण जी की भूमिका से प्रभावित हुए हैं इस समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान संतोष जी अवस्थी। आपकी ओर से 51 रुपए लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान की गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर भी एक का महत्व ज्यादा है, बहुत का महत्व। हाँ, आपने कहा कि अगर बहुत का महत्व ज्यादा है और आपके पक्ष से एक का महत्व ज्यादा है, चलिए महाराज, ये सर्वथा सिद्धांत नहीं है। कहीं कहीं बहुत का महत्व ज्यादा है और कहीं कहीं एक का महत्व ज्यादा है। ये स्थान, स्थल और समयानुसार अवस्था के आधार पर निर्भर करता है। कहीं एक का महत्व कम और कहीं एक का महत्व ज्यादा। जैसे आपने कहा कि हंस एक है और बगुला अनेक है। अब आपने बगुला को यहाँ छोटा बताया और हंस को बड़ा बताया। अब मैं चला गया, मेरा ध्यान चला गया विद्यार्थी के जीवन में। तो जब विद्यार्थी के जीवन में मेरा ध्यान गया तो वहां बगुले का महत्व ज्यादा कर दिया गया। काक चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी का ध्यान बगुले के ध्यान के तरीके होना चाहिए। तो यहाँ बगुले का महत्व बढ़ गया। हाँ? महाराज, इसलिए आवश्यक नहीं है। और यदि आपकी दृष्टि में एक का महत्व ज्यादा है, आपकी दृष्टि में, तो फिर एक का विरोध क्यों? मैं अपनी बात को यही समझता हूं। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने जो हमने गालियां पढ़ी थी उनकी पुनरावृत्ति की, वही विष्णुभूषण को भाई दोहराई तुमने। और तुमने कहा कि धनुष खंडन करता का स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। मैंने कहा सम्मान तो हुआ, चौपाई अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब सुना चुके हैं, है ना? वो हम सब बता चुके, सम्मान हुआ। अब तुम्हारी ओर से दोबारा कहा जाएगा तो विष्णुभूषण होगा। चरित चरणाना कहेंगे को पुनः कहना। तो सम्मान हुआ है केवल पूर्व नियोजित, पूर्व निर्धारित, पूर्वानुमोदित वक्त। अच्छा, एक बात बताओ बेटे, धनुष खंडन से क्या मिला? वैदेही का वर, और वर तो पहले ही मिल चुका था। तो सुनो, उस पर गंभीर मनन करें। वर का चयन पहले ही हो गया। मिथिलावासी भी ध्यान दें, धनुष मुद्रण से क्या मिलना था? जानकी का वर, और वर पहले चयनित हो गया। कैसे चयनित हुआ? पहले तो जानकी ने अम्बा से वर मांगा, पूजा की सहित निजे रूप सुभग बदनाम। गंगा ने बता नहीं, तो नहीं बता
दिया प्रश्न उत्तर भी मांगा और दिया नहीं। यहाँ प्रश्नों का मनुष्य चिंतन करे क्यों नहीं दिया? तुम ही बताओ लक्ष्मण क्यों नहीं दिया? भाई अच्छा अच्छा बड़ा बढ़िया सुनता है मैंने उन्होंने विनती भी की। हाँ श्रीमान मूलचंदी अवस्थी, श्रीमान उत्तल अवस्थी और श्रीमान राजन अवस्थी तीनों वर्गों की ओर से ये प्रसाद जी और लक्ष्मण जी के चरणों में 100 मुद्रा प्रदान की गई है। माने 50-50 दोनों लोगों के लिए, तीनों लोगों की ओर से। और आप है श्रीमान सर्वेश नारायण मिश्रा का पुत्रदार सर्वेश नारायण शुक्ला मवई मुक्ता के निवासी है। आपने भी 51 मुद्राएं हमारे दोनों ही पात्रों को चरणों में प्रदान की है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तुम्हें कोई शंका हो तुम भी पूछ सकते हो। संदर्भ प्रश्न थोपा हुआ न हो, जुड़ा हुआ मनुष्य हो। तो बात आई कि सीता ने निवेदन किया, मन निज अनुरूप शुभम पर मांगा, अम्बा ने वरदान नहीं दिया। तो प्रश्न होता है क्यों नहीं दिया? हम अपनी बात नहीं रोक रहे, थोड़ा थोड़ा बढ़िया चले। लेकिन आप बात छोड़ रहे हैं, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। धरातल को हम छोड़ रहे हैं, इस पर भी ध्यान रखिएगा। देखो ऐसे घुमाव नहीं आ रहा। जो बढ़िया प्रश्न हुआ उसका सभी और हल्ला मचाओ ना। हम बड़े शालीनता से पूछते हैं और तुम भी शालीन बने रहो। हमारा केवल घुमाने तो नहीं कि जानकी ने पूजा की और वर भी मांगा, अम्बा ने क्यों नहीं दिया? निज अनुरूप पर मांगा था। क्या मांगा था? निज अनुरूप। तो जानकी के अनुरूप पर उस समय जानकारी में ही नहीं था। किसकी जानकारी हो समझो क्या? जानकी के अनुरूप पर मांगा, लेकिन क्यों किया क्यों नहीं? क्योंकि नाथ जी का एक वरदान था। हमारे पक्ष में आ रहा। नहीं तो हल्ला नहीं फिर बीच में बताओ हमसे शांत हो भाई। आप हाँ या तो समय दीजिए, अगर समय दिया लेकिन समय दीजिएगा आनंद में। और आप हैं समिति के महामंत्री श्रीमान क्या है कि सीता ने को नारद जी का वरदान था कि जो तुम जिसको मन में रचोगी वही तुमको मिलेगा। आपके प्रश्न का मैंने उत्तर दिया। आप ज्यादा नहीं देखिए, हमने थोड़ा पूछा था, अब यही गलती करते हो। अब अधिक नहीं बोलो। क्या समझ लेते? तो क्या तुम ही बोलते हो? हमने थोड़ा उत्तर नहीं मांगा कि क्यों नहीं बता दिया, उत्तर तुमने दे दिया। अब रुक जाओ, हमारे बोलने का कर्म। देखो ईमानदारी से संवाद हो। जो प्रश्न पूछा था तुमने उत्तर दिया कि नारद ने वरदान दिया था। ऋषि ध्यान दो, क्या वरदान दिया था? वही पर होगा जो मन में बसेगा। तो जब ये निश्चित है कि वही पर होगा जो मन में बसेगा, तो जनक ने प्रण क्यों किया? क्या धनुष तोड़ने वाला मन में बसेगा? मन में बसेगा एक, और जनक ने बुला लिए अनेक राजा और प्रण करा दिया। तो धनुष तोड़ने से मन में तो बस नहीं क्या था। और वही देखिए वरदान नहीं दिया जो मन में नहीं बसा था, और फिर मन में बसा, बिना धनुष तोड़े मन में बस गया। बिना धनुष तोड़े मन में बस गया। धनुष नहीं टूटा है, मन बस गया। देखिए नख शिखनी रखी तथ्यों पर संवाद हो। नख शिखनी रखी अमुक की शोभा, अमुक की जगह बढ़, उसका नाम है जो लिया नहीं जा रहा। नख शिखनी रखी अमुक की शोभा, अश्विनी पिता प्रणमन की शोभा।
वर को देख करके प्रसन्न है, लेकिन पिता के प्रण से शोभा माने ठंडी बहुत लग रही है हमें। शोभा माने दुखी। अब जब पिता के प्रण से दुखी हुई, नारद जी का वचन याद आ गया। समीसी नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। नारद के वचनों का स्मरण करके पवित्र प्रेम पैदा हो गया और सुवर को मन में बसा लिया। जब मन में बसा लिया, लोचन मग हम कहीं उड़वानी, मत बजाओ भैया, मत बजाओ। लोचन मग हम कहीं उड़वानी और धीरे पलक कपाट शयानी। पहले में बंद कर लिया, चली रात गुर सांवरी गुंगती। जब मन में बल बसा लिया, तब अम्बा के पास से ये धनुष नहीं टूटा तो पानी गिर गया और वर का अनुमोदन हो गया। मन में चैन भी कर लिया जानकी ने। और अम्बा क्या कह रही है? नारद वचन सदा सुचि साचा, अशोभन में जाहि मन नाचा। इधर थोड़ा सा दूर और क्या कहा? मन जाहि नाचो हमको मिले शोभर सहज सुंदर सांवरो। तो मन में जो बसा आई हो वही बल है तुम्हारा। तो बिना धनुष तोड़े वर का चयन हो गया। मनुष्य जान ले विद्वान, बिना धनुष तोड़े वर का चयन हो गया, तो धनुष तोड़ने की क्या आवश्यकता? और नारद का वचन पहले का है और जनक का प्रणवाद का। ये भी ध्यान देना, जनक का प्रणवाद का है और नारद का वचन पहले है। तो ये धनुष तोड़वाने देखिए, बातें नहीं करो, ध्यान से सुनो, शांत रहो, क्यों तुम्हारे बोलने से पूरी समाज का ब्यौरा होगा। हमारे श्रीमान ब्रजेश तिवारी पूर्व प्रधान और से तुमने ही स्वीकार किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। हाँ, अच्छा इसलिए लगा कि ये बात हमारे पक्ष में आ गई। तुम जनक के प्रण को महत्व दे रहे थे कि जनक का प्रण एक धनुष का टूटता तो ऊपर नहीं मिलता, ये लक्ष्मण का कथन है। और लक्ष्मण ने ही कह दिया, नहीं, नारद का वरदान था कि जो मन में बचेगा वही पर होगा। अलग अलग बातें हो गई। लक्ष्मण कह रहा है जो धनुष तोड़े तब मिलता, और फिर कह रहा नहीं नारद का वरदान तब मिलता। तो नारद का वरदान ही सब प्रमाणित है। अब दूसरी बात, तो एक प्रश्न बन गया कि जब पहले से चयनित है, अनुमोदित है, मैं फिर नहीं छोड़ोगे, अभी लंबा नहीं है। अब बात चलता नहीं, आगे बहुत चल तब तो बात निकलेगी, चुप हो जाएंगे। तो अब जब पहले से चयनित है, अनुमोदित है, प्रमाणित है, और नारद जी का कथन है, तुमने मान भी लिया, बहुत अच्छे बालक हो, अच्छे बालक हो, बात मान लेते हो। तो अब फिर धनुष को करवाया गया, नारद जी वचन अनुसार विवाह कर दिया जाता। अच्छा, दूसरा कर तुमने रखा कि कहीं किसी देश विशेष में एक का महत्व है तो कहीं बहुत का भी है। अब उदाहरण तुमने दिया कि हंस का महत्व है तो बक का भी महत्व है। उदाहरण क्या दिया? साक्षात चेष्टा भगवो ध्यानम स्वर्ण अल्पाहारी विद्यार्थी पर उसमें एक तुमने लिया भगवो ध्यान। 5 विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए। ये न भागवत का है, न गीता का है, न वेद का है, न उपनिषदों का। ये लौकिक विद्वानों ने विद्यार्थियों के कल्याणार्थ नीति में लिख दिया। प्राकृत श्लोक है, लौकिक नीति का श्लोक है। वेद उपनिषद वाल्मीकि रामायण वेद पुराणों का नहीं। ये कह दिया गया विद्यार्थी को कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए, स्वामी जैसी निद्रा होनी चाहिए, अल्पाहारी इत्यादि। लेकिन इसका भी नहीं कि वंश से श्रेष्ठ हो गए। तुलना करते बोले कहीं कहीं भक्तता की बात होंगे, हंस का महत्व अधिक है, बगुले का महत्व कम है। अब तुम ये प्रमाणित करो कि हंस और बगुले की जब तुलना होगी तो कहां पर पद कहां अधिक हो जाता है? प्रमाण मानस से। हमारा तुम्हारा तर्क मानस से हो रहा है, और मानस में देखिए हंस ही बग दादुर तो
हंस ही बक गाडुन चातक ही अवश ही मलिन खल विमल पतक ही। संत है हंस, बक है दुष्ट। तो बक है ज्यादा, हंस है कम, तो दुष्ट हंस रूपी संतों का उपहास करते हैं। फिर आया देखिए, जड़ चेतन गुण दोष में और विश्व की न करतार संत हंस। हंस कौन है? संत। संत हंस गुण कहे पर परिहरि बैरि विकार। फिर देखिए, का सुकृत कुंज कुंजत अलिमाला और ज्ञान विराग विचार। मराला, मराला माने हंस, ज्ञान विराग की हंस है। और बक की कहीं प्रशंसा मानुष में नहीं है। अगर बबुआ बेटे दशरथ के पुलरुआ कहीं भी बबुले की प्रशंसा रामायण में हो तो एक चौपाई सुना देना तुम्हें चुनौती। अल्लाह न बचाओ, अल्लाह न बचाओ। हमारे श्रीमान हरिराम जी तिवारी, आपकी हरि बाबू तिवारी, आपकी ओर से 11 मुद्दा भगवान परशुराम जी के चरणों में और 11 मुद्दा भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में और इसी श्रृंखला में प्रदान की गई है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान की बात आई तो बक के ध्यान को महत्व नहीं दिया गया, बक के ध्यान को छलावा कहा गया। बक का बगुले का ध्यान छल है। लीलामोहिता पशपक ध्यानी। और गांव के लोग कहते हैं बगुला भगत। क्या कहते हैं? क्या बगुला को भगत माना जाता? बगुला भगत में बनावटी व्यक्ति को